वेरी गुड इवनिंग गाइस आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हार्ट अटैक होता है वो कैसे आता है और हार्ट अटैक में क्या क्या मैकेनिज्म होते हैं। मीन्स कि जब हार्ट अटैक एक पेशेंट को आता है तो उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं और हम इस चीज़ पे चर्चा करेंगे कि जो हार्ट अटैक होता है वो सडनली क्यों होता है। मेनी टाइप्स ऑफ डिजीज़ को आप लोग देखते होंगे कि वो धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करते हैं, बट जो हार्ट अटैक होता है वो सडनली होता है और 50% 19% जो है तो पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। तो इसका क्या रीज़न है? तो दोस्तों वीडियो पे बने रहें। आज की इस वीडियो में यही क्लियर करेंगे कि जो हार्ट अटैक होता है वो क्यों होता है और इसके पीछे का रीज़न क्या है। दोस्तों यदि आपको कारण पता चल जाएगा तो हार्ट अटैक को बहुत सिक्योरली आप उसको प्रिवेंट हो सकते हैं उससे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हार्ट अटैक जानने से पहले हार्ट में ये जान लेते हैं कि जो हार्ट में 3 मसल्स होती हैं। पहला होता है पेरिकार्डियम, दूसरा होता है मायोकार्डियम और जो तीसरा होता है वो इंडोकार्डियम। तो इसमें जो होता क्या है कि जो पेरिकार्डियम मसल्स होती है, अब इसमें ये होता है कि जो कोरोनरी आर्टरी होती है दोस्तों, हार्ट की जो ऊपर वाली लेयर होती है पेरिकार्डियम, उसमें कोरोनरी आर्टरी होती है और ये जो कोरोनरी आर्टरी होती है ये पूरे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। और जब हार्ट में ब्लड का सप्लाई होता है तो हमारा हार्ट प्रॉपर फंक्शन करता है। बट इन केस होता क्या है कि जो हार्ट की आर्टरी होती है, जो हार्ट की कोरोनरी आर्टरी होती है, उसमें किसी भी प्रकार का इम्बोलिज्म हो जाए, मीन्स कि कलेक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल हो गया या थ्रोम्बोसिस हो गया। अब कोलेस्ट्रॉल क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा सब्सटेंस होता है, फैट होता है, जो कि वो कोरोनरी आर्टरी में क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन का काम करता है। और जब कोरोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन का काम करता है तो ब्लड जो है तो प्रॉपर तरीके से मायोकार्डियम तक नहीं पहुंच पाता। अब जब मायोकार्डियम तक प्रॉपर तरीके से ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो जो हार्ट की नीचे वाली एरिया है, जो नीचे की जो सरफेस है हार्ट की मसल की, वहाँ के सेल्स और टिश्यू धीरे धीरे डैमेज होने लगेंगे। और डैमेज कैसे होंगी? वहाँ की जो सेल्स और टिश्यू हैं वो परमानेंटली डिस्ट्रॉय होने लगेंगे। मीन्स कि यदि एक बार वो डिस्ट्रॉय हो गए तो दोबारा जनरेट नहीं होते। एक बार यदि वो डिस्ट्रॉय हो गए तो दोबारा जनरेट नहीं होते, और जब जनरेट नहीं होता इसीलिए हार्ट को रिकवर करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो होता ये है कि जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें मेनी टाइप्स ऑफ रीजन हो सकते हैं। किसी को कोरोनरी आर्टरी डिसीज होती है, किसी को कोलेस्ट्रॉल जो है तो एक्यूमुलेशन हो जाता है, और किसी की जो क्या होता है कि ब्लड का एक्यूमुलेशन, मीन्स कि ब्लड के जो सेल्स होते हैं उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है। तो ये सारे रीजंस होते हैं कि हार्ट अटैक आने के। और कभी कभी ये होता है कि जब हम 1-2 बजे रात समथिंग, जब 2 बजे रात या 4 बजे की समथिंग हम बहुत ज़्यादा डीप स्लीप में होते हैं, तो उस टाइम पे होता क्या है कि यदि एसी वगैरह स्टार्ट करके अपन सो गए, अब जब वहाँ की जो कोरोनरी आर्टरी है वो स्पाज्म मीन्स कि नैरो हो जाती है। जब नैरो हो जाती है तो ब्लड का सप्लाई रुक जाता है, मीन्स कि प्रॉपर तरीके से मायोकार्डियम मसल्स में ब्लड की सप्लाई नहीं होती। उस कंडीशन में हार्ट की जो मसल्स वो वीक पड़ जाती है और वो प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती। तो हार्ट अटैक में एक कंडीशन ये होती है कि जो हार्ट की सेल्स और टिश्यू को जब प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन और ब्लड की डिफिशिएंसी होती है तो हार्ट की मसल की जो सेल्स और टिश्यू है वो डैमेज होने लगते हैं। जब हार्ट की मसल में ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोक्सिया। और जब हार्ट की मसल में ब्लड की डिफिशिएंसी होती है उसको हम बोलते हैं इस्चीमिया। ये वर्ड्स याद रखिएगा दोस्तों। तो जैसे कि हमने जाना कि हार्ट अटैक क्यों होता है, तो दोस्तों वीडियो का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं
और हम इसका नेक्स्ट वीडियो कल आपको बना के ज़रूर पहुंचा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।